500 रुपए हर महीने डालो, 15 साल में 4 करोड़ नहीं होंगे, 5 मिनट में हो जाएंगे। बस एक दारू की बोतल ले आना और एक्सेल खोल लेना। हमारे वारिको सर ने 1500 वीडियोस बनाई है जिसके अंदर भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन है, यूथ को गलत गाइड किया गया और नकली सपने बेचे गए हैं, जो कि मेरे सवाल या फिर एलिगेशंस है, क्योंकि अगर मैं इनको फैक्ट्स बोल दूंगा तो शायद मेरे घर पे लीगल नोटिस आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सर मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी एज शायद मेरे से 2 गुना ज्यादा भी होगी और आप अभी जो कंटेंट बना रहे हैं वो हमारी ही जनरेशन के लिए बना रहे हैं। तो आपकी 1500 वीडियो के ऊपर मेरा एक कमेंट तो बनता है, बिकॉज इट्स जेन ज़ी वे एंड वी हैव आवर ओन वेज। मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा और अगर आप मेरे को उन 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं इस पूरी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कंट्रोवर्सी शुरू करो और पब्लिकली आके मुझे कोई जवाब दो, आप बस डीएम के अंदर मुझे इंस्टा पे भेज देना, मैं फिर भी वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप यूथ का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो। मेरी नजर में वारिको सर चाहते हैं कि पूरे देश का यूथ खोखला रह जाए, तभी एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक वायरस फैला रहे हैं। आपकी 1500 वीडियोस के अंदर 70 से 80% वीडियोस वो होंगी जिसके अंदर आप फाइनेंशियल टिप्स शेयर कर रहे हो एंड आपने इतनी फाइनेंस वीडियोस बनाई है कि आपने इंडिया को एक्चुअल में कंपाउंडिंग का मतलब बताया एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे देश के यूथ ने आपकी 4-5 वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, बट आपकी बाकी वीडियोस तो आप सिर्फ स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए बना रहे हो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर 20s, ये साला कोट ही बकवास है। 20 साल की उम्र के अंदर मैं अपनी पहली जॉब से जो भी पैसा कमा रहा हूं अपना पेट काटना शुरू कर दूं और उसको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, क्योंकि 15 या 20 साल बाद वो 2 या 3 करोड़ रुपए बन जाए। फेक। अभी तुम लोग वारिको सर की बातों को 10 मिनट के लिए माइंड में ब्लॉक मारो और सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम लोग 22 साल के हो, अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू किया, तो आज की डेट में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? खुद सीखना, खुद को ग्रो करना, एक्सपीरियंस लेना, खुद को अपग्रेड करना, या फिर जो भी मुट्ठी भर पैसा ले रहे हो उसको भी इन्वेस्ट कर देना अपना पेट काट के। जो 2000 रुपए तुम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसको डबल होने में कम से कम 6 साल लगेंगे। कंपाउंडिंग कोई फैशन नहीं है, एक फैक्ट है, एक इन्वेस्टमेंट का रूल है कि भैया पैसा डालोगे तो वो कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर इन्वेस्टिंग का भी बेसिक रूल ये है ना कि पैसे से पैसा बनता है, पर वो पैसा बनाने के लिए पहले पैसा डालो तो सही, पैसा बना तो लो। आप मुझे ये बता दो कि इन बच्चों के पास पैसा किधर है जिसको आप इन्वेस्ट करवाना चाहते हो और इनकी पहली जॉब की आप पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट बनवा ही क्यों रहे हो? उस टाइम पे जिस टाइम पे इनको अपना बचा हुआ सारा का सारा पैसा अपने खुद की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करके खुद को ग्रो करना चाहिए, वो अपना सारा पैसा ले रहे हैं और किसी तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि साला हम तो नहीं ठल्ले हैं, हमने 22-25 साल तक अपने ऊपर पैसा लगाया, खुद को इस लेवल पे बनाया कि आज जॉब कर सके और वहीं पे छोड़ दे रहे हैं। और जो भी मुट्ठी भर पैसा आ रहा है उसको तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं कि भाई वो तो काबिल है, वो तो कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा पैसा भी ग्रो हो जाएगा, खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी और इनके जैसे सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस आपको सिर्फ एक फोमो गिफ्ट कर रही है जिसके अंदर आपका दिमाग परेशान हो जाता है कि यार 2000 रुपए बच रहे, कहां इन्वेस्ट करूं? 2000 रुपए से करोड़पति ना तुम लोग आज बनने वाले और ना ही 30 साल बाद बनने वाले, जिसको मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट जो 2-5 हजार रुपए तुम्हारे पास बच रहे हैं उसको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। हर महीने कोई भी एक बेसिक सा कोर्स ले लो और खुद को ग्रो करना शुरू करो। इन फालतू यूट्यूबर्स की बातों में मत आया करो। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मैक्स टू मैक्स 12 से 15% तक ग्रो करेगी, बट अगर तुम लोग वही पैसा इनिशियली खुद के ऊपर स्पेंड करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ 30-30% तक होगी। और इस दुनिया की कोई भी कंपाउंडिंग तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को कंपेयर नहीं कर सकती है। इस चीज को समझो और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि ये लोग तो आपको मिडिल क्लास और गरीब बनाना चाहते ही हैं। ये आपको कभी भी वो एडवाइस थोड़ी देंगे जिससे आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो। 1 करोड़ का नंबर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए सपना ही बना के रखेंगे कि भैया 1 करोड़ कमाने हैं तो ये स्टेप्स लेना शुरू कर दो। कामयाब कैसे होना है, एक बंदे को स्टेबल कैसे करना है, वो भी कभी सिखा दो। और क्या इन सारी बातों का मतलब ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट को फेक या बकवास बोल रहा हूं? नहीं। तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको सेविंग्स अकाउंट में रखने के बजाय किसी जगह पे इन्वेस्ट कर लो, वो पैसा डे बाय डे ग्रो करता रहेगा। बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर 20s, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना बेटर है। तुम पहले से लेट हो चुके हो 22 साल के, तो इन बातों के अंदर आना बंद कर दो। ये तुम्हारा सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आज की डेट में कोई मुझे पूछ लेना कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं तो कहता हूं भाई मेरा धंधा है, उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट किसी का बाप नहीं लाके दे सकता मुझे। एंड ये जो कंटेंट आप लोग देख के सोचते हो ना कि यार ये तो काफी इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, ये देख के मेरा माइंड ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा, तुम मिडिल क्लास टाइप के अंदर फंसते जा रहे हो। इन जैसे यूट्यूबर्स को देखने वाले लोगों का माइंडसेट पता कैसे बन जाता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपको उससे पूरी जिंदगी निकालनी है। ये आपका ऐसी बातें करके सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं कि आपने 2008 में अगर गाड़ी ना ली होती और गाड़ी बनाने वाली कंपनी के शेयर ले लिए होते तो आज आप करोड़पति होते। पता थोड़ी था भाई किसी को कि बढ़ने वाला है। और अगर तुम लोग इतने ही अंतर्यामी हो कि तुम्हें पता था कि बढ़ने वाला है तो तुम ले लेते या फिर बिटकॉइन लेते जो साला 5 रुपए से 50 लाख रुपए चला गया। एंड मैं इस वीडियो में सिर्फ वारिको सर का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने उनसे कोई पर्सनल हेट नहीं है। ये वीडियो हर उस बंदे के ऊपर है जो फाइनेंस कंटेंट क्रिएट करते और अंधी बकवास करके जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ व्यूज लेने के लिए आए हैं तो आप प्लीज पब्लिक को बता दीजिए, क्योंकि वो आपको फाइनेंस गुरु समझ के बैठे और वो आपकी एडवाइसेस को फॉलो भी करते हैं। तो आपके सिर्फ छोटे से कंटेंट गेम की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और अपने हार्ड एंड मनी को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ उसी लूप के अंदर फंसे रह जाएंगे।
जाएंगे। अगर आप सही में किसी बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं तो क्या आप उसको ये रेकमेंड करोगे कि अपनी 20s के अंदर पहली सैलरी से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे? वो अपने कोर्सेज छोड़ के सारा दिन ये स्क्रॉल कर रहा होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड या स्टॉक उसके लिए बेस्ट है। अभी कुछ क्यूट लोग बोल रहे होंगे कि भैया हमने कामयाब होना ही नहीं है, हमने मेहनत करनी नहीं है, हम 20 या 30 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके 2-3 करोड़ कमा के खुश है। तो वारिको सर के लिए और उन लोगों के लिए मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन कहाँ है। सर की एक छोटी सी वीडियो जो मैं तुमको अभी दिखाऊंगा, पर वो दिखाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम में से काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट का एजेंडा सिर्फ यही है कि तुमको 1 या 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो कि 1 या 2 करोड़ का नंबर तुम्हारे माइंड में आया कहां से, और तुम लोगों को एग्जैक्टली 1 या 2 करोड़ रुपए ही क्यों चाहिए। और इसके मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, क्योंकि 1 या 2 करोड़ का अमाउंट काफी बड़ा लगता है सुनने में। ऑप्शन नंबर 2, वारिको सर की हर वीडियो के अंदर 1 या 2 करोड़ बनाने का तरीका बताया जाता है तो सुनने में अच्छा लग रहा था। ऑप्शन नंबर 3, 1 या 2 करोड़ का अमाउंट आपके लिए वो अमाउंट है जो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तुम्हें ये चीज लगती है कि अगर भगवान ना करे कल को तुम्हारी जॉब चली जाए, तुम्हारी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, तुम्हें कोई घर परचेज करना हो या तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस देनी हो, तो वो 1 या 2 करोड़ रुपए तुम्हारे सर्वाइवल के लिए इनफ होंगे। और वो 1 या 2 करोड़ का अमाउंट तुम्हें वो लाइफस्टाइल ऑफर कर पाएगा जो तुम लोग चाहते हो। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी अगर तुम लोगों ने सी या डी ऑप्शन चूज किया तो कांग्रेचुलेशन, तुम वारिको सर के कंटेंट के अंदर इतना खो चुके हो कि तुम्हारी प्रैक्टिकल थिंकिंग जीरो हो चुकी है। तुम्हारे पास 1 या 2 करोड़ रुपए होने का मतलब क्या है? तुम्हें वो नोट की गड्डियां चाहिए, तुम्हें उन नोट की गड्डियों से घर घर बनाना है, या फिर उस पैसे को यूटिलाइज करके अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है और फ्यूचर को सिक्योर करना है। एंड ये आप 30 साल के लिए करते हैं। 30 साल बाद आपकी म्यूचुअल फंड की 2000 की इन्वेस्टमेंट बन चुकी है 1 करोड़ 15 लाख रुपए। आपकी एफडी की इन्वेस्टमेंट 24.5 लाख रुपए और आपका प्रोविडेंट फंड करीब 12.5 लाख रुपए। मतलब कुल मिला के 1.5 करोड़ रुपए। सर ने बोला था कि अगर आप लोग हर महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और अगले 30 साल तक करते जा रहे हो तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होंगे। मतलब तुम लोग अमाउंट समझ रहे हो, 1.5 करोड़ रुपए, विच इज ह्यूज। इस 1.5 करोड़ से तुम लोग आज के डेट में एक बहुत आलीशान घर ले सकते हो, या एक बहुत महंगी गाड़ी ले सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, या फिर एक बहुत ही क्रेजी और रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। तुम में से जो भी लोग ये चीज सोच रहे हैं, पहले एक गिलास पानी पी के आओ, उसके बाद आगे की वीडियो देखना। देयर इज अ फॉर्मूला नेम कॉल्ड इन्फ्लेशन, जो हर साल ऑन एन एवरेज 6% से ग्रो करती है। अभी 6% का नंबर कहां से आया? गूगल पे मिल जाएगा, और हमारे वारिको सर ने एक वीडियो बना के खुद कंफर्म भी कर रखा है। और उस इन्फ्लेशन का बहुत बेसिक सा मतलब होता है कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी। और ये इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं देखी जाती। कहीं तुम कंपैरिजन करके बोलो भाई आईफोन का तो सेम रेट है या फिर लैपटॉप का तो सेम रेट है, साल बदल गया पर पैसा नहीं बदला। ये इन्फ्लेशन आपकी डे टू डे बेसिक नीड्स के ऊपर देखी जाती है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस का प्राइस बढ़ रहा है, राशन की कॉस्ट बढ़ रही है, चावल की कॉस्ट बढ़ रही है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो हर साल 6% से महंगी हो जा रही है। और जो लाइफस्टाइल आज की डेट में 1000 रुपए का है ना वो 30 सालों बाद 5,743 रुपए का होगा। और अभी ये नंबर पता है कहां से आया? जहां से वारिको सर तुम्हें कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर खोल के दिखाते हैं ना, वैसे इन्फ्लेशन का भी एक कैलकुलेटर होता है। तो अगर मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करूं तो जो भी लाइफस्टाइल आप लोग आज की डेट में 1 या 2 करोड़ से ले पा रहे हो वो आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा, और वो 30 सालों के अंदर 5 गुना से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने हर साल 5,000 रुपए वारिको सर के कहने पे इन्वेस्ट किए तो आप लोगों ने 30 सालों में 1.5 करोड़ रुपया तो इकट्ठा कर लिया। पर 30 सालों बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू पता कितनी होगी? 26,13,240 रुपए। मतलब जिस अमाउंट से आप लोग घर, गाड़ी या फिर बच्चों की स्कूल फीस के सपने देख रहे थे वो शायद स्कूल की फीस ही भर पाए। और 30 सालों तक आप लोग जो 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो उसका टोटल पता कितना होता है? 18 लाख रुपए। और आपको बदले में जो भी अमाउंट मिल रहा है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू 26 लाख रुपए है। आप लोग 18 लाख रुपए तो अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हो, और 30 साल के इंतजार के बाद जो आपको कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यू मिल रही है ना वो 26 लाख रुपए है। हाई जो 18 लाख रुपए मैंने बोला, मैंने उसकी इन्फ्लेशन नहीं काउंट किया, सिर्फ उसका सम बताया है। और ये 26 लाख का अमाउंट सुन के तुम में से काफी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, और जिन लोगों को हो रहा होगा उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे डाउट होना शुरू हो गया होगा। और जो भी लोग बोलते हैं कि भैया 30 सालों में इतना इन्फ्लेशन थोड़ी हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन ही खराब है। एक बार ना अपने बाप दादा से पूछो कि जो समोसा तुम लोग आज की डेट में 20 रुपए का खा रहे हो ना वो उनके टाइम के अंदर 20 पैसे का मिलता था या फिर 12 पैसे का। एंड हियर इज माय सेकंड क्वेश्चन, आप बड़े बड़े नंबर्स दिखा के लोगों को सिर्फ मिसलीड कर रहे हो। एक्चुअल में आपको भी पता है कि वो 1.5 करोड़ का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 26 लाख रुपए है। और 26 लाख रुपए किसी भी बुढ़ापे का सहारा नहीं होता है। आप लोगों को पैसा संभालना और उसको कंट्रोल करना सिखा रहे हो, पर उसके एक्चुअल में रूल्स नहीं बता रहे हो। और अगर कोई पागल आदमी आपकी बातें सुनकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कितना रिग्रेट करेगा उस टाइम पे जाके कि भैया उसके पास जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उसकी कोई एक्चुअल में वैल्यू है ही नहीं। आपका पूरा कंटेंट सिर्फ उस 1.5 या 2 करोड़ के नंबर को ग्लैमराइज कर रहा होता है कि भैया 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करवा दूंगा, ये वाली वीडियो देख लो। भैया उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो उस कागज का हम करेंगे क्या? और इस बात का जवाब भी मैं इंस्टाग्राम के डीएम में तो
जरूर ही लेना चाहूंगा। एंड इस सबके बाद मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन कि आपका यूट्यूब के ऊपर मेन एजेंडा क्या है। आप एक्चुअल में लोगों को फाइनेंशियल टिप्स देते हो और आपका फाइनेंस खराब है। मैथ का एक बेसिक कैलकुलेशन एरर तो कोई आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता है ना। आपका चैनल यूट्यूब के ऊपर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? कि आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो? आप लोगों को भर भर के फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो जिसकी आपके पास कोई डिग्री नहीं है, बट आप उम्र में बड़े हो, आपके पास पैसे का काफी एक्सपीरियंस होगा। अगर यही चीज मैं वहां कोने में बैठ के सोचूं ना तो मुझे समझ आता है, बट आपके चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस देख के ये चीज तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। आप यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाते हो कि टैक्स फ्री अगर सेविंग्स करना चाहते हो तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दो। 1 करोड़ रुपए टैक्स फ्री चाहिए, और अगर आपने ये 40 साल तक कर लिया, 40 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। एंड उसके 6 दिन बाद एक वीडियो बनाते हो जिसके अंदर बताती है कि जो टैक्स फ्री पैसा है ना स्कैम है, इससे बढ़िया तो टैक्सेबल इनकम कमा लो, ज्यादा तो होंगे। लेकिन ना टैक्स फ्री है तो लोग पागल हो जाते हैं। इसका एक और ऑप्शन, वही 1.5 लाख रुपए साल के 15 साल ELSS में इन्वेस्ट करना, आपके पास होंगे 85 लाख रुपए। टैक्स काटने के बाद 75 लाख से भी ज्यादा। तो टैक्स बचाने के लिए ना बुद्धि नहीं गवाती। अगर टैक्सेबल इनकम एक अच्छा ऑप्शन है तो टैक्स फ्री ऑप्शन आपने बताया ही क्यों है? इस बंदे ने टैक्स फ्री वाली वीडियो देख ली हो, टैक्सेबल इनकम वाली नहीं देखी हो, तो टैक्स फ्री में इन्वेस्ट कर रहा है ना भाई, उसके तो रिटर्न्स आ ही नहीं रहे हैं। वो अपने पूरे पैसे के ऊपर मसा इन्फ्लेशन बीट कर पा रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। मैं ये नहीं बोलता कि आदमी से कंटेंट बनाते हुए गलतियां नहीं होती, बहुत हो सकती है। आपने 1,500 वीडियो बना रखी है, काफी गलतियां हो सकती है, बट आपका चैनल देखे जितना मुझे समझ आता है कि आपका चैनल गलतियों से ही भरा हुआ है। आप एक वीडियो बनाते हो जिसके अंदर आप बताते हो कि डेली की कॉफी पीना छोड़ दो, उस पैसे को उठाओ, इन्वेस्ट कर दो, इतने सालों में इतने करोड़ हो जाएंगे। एक काम करता हूँ ना, कपड़े डालना भी छोड़ देता हूँ, घर में रहना भी छोड़ देता हूँ, सड़क पे रह लूंगा, सारा पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, इतने सालों में इतने करोड़ हो जाएगा। और आपने सिर्फ कॉफी का एग्जांपल क्यों दिया? खाने और पानी का भी दे देते हैं, हम तो सिर्फ हवा पे जिंदा रहते हैं। आप एक्चुअल में एक टाइम पे ढंग का कंटेंट बनाते थे, पर आज की डेट में आपका सारा कंटेंट सिर्फ एक टाइम पास है। वो टाइम पास कंटेंट को देखते हुए हमारा यूथ सोचता है कि वो इंटेलेक्चुअल बातों को कंज्यूम कर रहा है, फालतू बातों को कंज्यूम कर रहा है। वो आपने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कहा था कि 1 लाख वाला फोन मत लो, 25,000 वाला फोन ले लो, 75,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दो, वो इतने सालों में इतने हो जाएंगे, उसके बाद 1 लाख वाला फोन ले लेना, पैसे भी बच जाएंगे। इन्फ्लेशन की तरह महाराज 5 या 6 सालों के अंदर मोबाइल का प्राइस नहीं बढ़ेगा क्या? और अभी इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट के ऊपर आते हैं जिसके अंदर मुझे कोई सवाल पूछना ही नहीं है, मैं डायरेक्टली जवाब देने आया हूँ। और मैं सच बताऊं तो मुझे आपसे कोई पर्सनल हेट नहीं है महाराज, आपकी एज मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी है, आप बहुत बढ़िया किल कर रहे हो। बस इस पूरी वीडियो को बनाने का मेन एजेंडा ये वीडियो है। मान लीजिए 50 लाख का घर खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देंगे, 40 का लोन लेंगे, EMI बैठेगी मोटा मोटा 35,000 रुपए महीने। मेरा मानना है कि घर इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। एक अलग तरीका बता, 35,000 रुपए EMI तो आप देने के लिए तैयार हैं, वो 35,000 रुपए अब घर ना खरीद के इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 20 साल के अंदर आपके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे। अब वो जो 50 लाख रुपए का घर आप 25 साल की उम्र में लेना चाहते थे ना, वो 45 साल तक आते आते मोटा मोटा 1.5 या 2 करोड़ का हो चुका होगा। इतनी बड़ी परचेजेस लेने के लिए ना जल्दबाजी मत कर। आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अपने 20s के अंदर घर बनाना एक बहुत बुरा डिसीजन है, और वही अपना कंटेंट चलाने के लिए आपने उस पैसे को उठा के कहीं पे भी इन्वेस्ट करवा दिया था और जबरदस्ती प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया था। वैसी पहली वीडियो थी जिसको देख के मुझे बुरा लग रहा था कि हमारे देश का यूथ कितना खोखला है। मैं इस वीडियो के अंदर बैठ के कोई भी नंबर बोल के चला जाऊं, ये जो वीडियो देखने वाले हैं ये लोग मान लेंगे। आपने बोला था 50 लाख रुपए का लोन लेके घर मत लो, उसी 50 लाख रुपए को 20 सालों तक इन्वेस्ट करते रहो। 20 सालों बाद उस 50 लाख रुपए की एक्चुअल वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए होगी, और जो घर आप 50 लाख का लेने वाले थे उसकी एक्चुअल वैल्यू पहुंच चुकी होगी 1.5 करोड़ रुपए। तो मतलब 20 सालों बाद आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि एक फेक नंबर है। इन्होंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टी का रेट किस परसेंटेज से बढ़ाया हमें नहीं पता है। मुंबई और गुड़गांव के कुछ एरियाज के अंदर 100% से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, और वहीं गांव जैसे एरिया के अंदर सिर्फ 3% से बढ़ रही है। तो ये वीडियो तो हर किसी आदमी के लिए वैलिड होनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी एक रफ फिगर के लिए हम लोग एक एवरेज अमाउंट ले लेते हैं जो कि 8% पकड़ लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी आपने ले रखी है या फिर आप लेने वाले थे वो हर साल 8% से ग्रो करेगी। इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कॉस्ट होने वाली है 20 सालों के बाद में वो होने वाली है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, जिसके बाद जो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था वो 20 साल की कड़ी मेहनत और इन्वेस्टमेंट के बाद 10 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। बट ये एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं है, अभी तो लॉस होने वाला है। क्योंकि 20 सालों तक अगर आप लोगों ने घर नहीं खरीदा तो आप सड़क पे तो रहोगे नहीं ना, आप कहीं ना कहीं किराए पे तो जाओगे। तो हम लोग अज्यूम कर लेते जो 50 लाख का आप घर खरीदने वाले थे, आप लोग उसी घर के अंदर किराए पे चले गए क्योंकि वो आपकी नीड है। और किराएदार आपको फ्री में तो किसी भी घर में रहने नहीं देगा, वो आपसे क्या चार्ज करेगा? रेंट। और अभी अगर किसी का घर 50 लाख रुपए का है तो वो आपसे हर महीने के 15 से 20 हजार का रेंट तो मिनिमम लेगा ही। फिर भी एक एवरेज के लिए हम लोग हर महीने का रेंट 17,500 रुपए कैलकुलेट कर लेते हैं, जो रेंट 11 महीनों का बना 1,92,500 रुपीज। अभी मैंने 11 महीनों का इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि जो भी इंडिया के अंदर रेंट एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं वो 11 महीनों के मोस्टली बनवाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग उसको 12 महीने का बनवा देंगे तो जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के अंदर
अंदर कोई भी नहीं देता है। और यही चीज तुम लोग यूट्यूब पे भी चेकआउट कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको पता होगा। और यही रेंट हर 11 महीने में ऑन एन एवरेज 10% से ग्रो करता है। गुड़गांव, मुंबई या बेंगलोर जैसे एरियाज के अंदर तो 15, 20, 25% तक भी ग्रो कर जाता है कभी कभी। हम एक्सेप्शंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, हम इस पूरी कैलकुलेशन को बहुत ही फेयर रखना चाहते हैं और एक एक्चुअल कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि साला ये नंबर जा किधर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक शीट तैयार की है जिसके अंदर हम लोग 20 सालों का रेंट ले रहे हैं और रेंट अमाउंट को हर 11 महीनों में 10% से बढ़ा भी दे रहे हैं। तो जो रेंट आप लोग पहले साल के अंदर 1,92,000 रुपीज पे कर रहे थे, वो 10वें साल तक आते हुए पता है कितना पे कर रहे होगे? हर साल के ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। और जो रेंट तुम लोग 20वें साल पे करोगे ना, उसका अमाउंट 13 लाख रुपए से भी ज्यादा है। एंड ये पूरे 20 सालों के अंदर तुम लोगों ने 1,32,00,000 रुपए से भी ज्यादा रेंट दे दिया होगा। अभी कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल कितना प्रॉफिट बच रहा है। पहले 10 लाख का प्रॉफिट बच रहा था, अभी जो एक्सपेंस है वो और एड ऑन हो गया 1,32,00,000 रुपए का। और अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर दे तो अगर आप लोग 20 साल लेट कर ले रहे हो तो आपको 1,22,00,000 रुपए का घाटा होगा। इसकी अगर ओवरऑल कैलकुलेशन की जाए और अंकुर वारिको सर की बातों को फॉलो किया जाए तो पता है क्या कंक्लूजन निकलता है? आप लोग 20 सालों तक किराए के घरों के अंदर धक्के खाओगे और 20 सालों बाद आप लोग 1,22,00,000 रुपए का घाटा करोगे अलग। एंड इस पूरी वीडियो के एंड में मैं एक बंदे को बहुत ज्यादा कोसना चाहूंगा और वो तू है। तू जो इस वीडियो को देख रहे हो और हम लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। भाई हम सबका तो कंटेंट है ना यार, तेरी तो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, तू बिना कैलकुलेट किए ले लेगा। ये वारिको सर भी सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि कंटेंट जब तक वो बनाते रहेंगे तब तक उनके पास पैसा आता रहेगा और वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। एंड वो वही कंटेंट बना रहे हैं जो तुम लोग एक्चुअल में देखना चाहते हो, फालतू का ग्लैमर, फालतू की बकवास। एंड तुम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे यूट्यूबर्स पागल हो रखे हैं और कुछ भी अनशंट बोल के तुम्हारा करियर खराब कर रहे हैं। और अभी इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे नहीं पता। भाई तेरे पैसे हैं, तू देख। तेरे पैसों के लिए साला रिस्क मैं क्यों लूं? मैं होता कौन हूं? ना तूने मेरी शक्ल देखी, ना तू मुझे जानता है। मैं फेक एडवाइस देके भाग जाऊं, तेरा तो घाटा हो जाएगा। मेरे को छोड़ भाई, किसी को भी सुनना बंद कर दे। तेरे पैसे हैं, तुझे देखना है कि कहाँ पे लगाना है। किसी की भी सुन के क्रिप्टो में लगा देता हूँ, फलाने स्टॉक में लगा देता हूँ, नहीं लगाना है। जब तक किसी चीज की नॉलेज नहीं है कहीं पे भी नहीं लगाना है। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में 80% ट्रेडर सिर्फ लॉस कर रहे हैं। एंड वो सारे वही ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब से नई नई चीजें सीख के गए और उनको लगता है कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तुम्हारे पास जो 10, 20, 50 हजार रुपए बच रहे हैं ना भाई, एफडी करवा लो उसकी, चाहे एक बार सेफ तो रहेंगे। पैसे को बस बैंक में मत पड़े रहने देना या फिर कैश मत निकलवा के रखना, इन्फ्लेशन को मीट करना। एफडी के अंदर 5-6% से ग्रो होते रहेंगे और तुम्हारी इन्फ्लेशन मीट होती रहेगी। उसके बाद सीखो जहां पे भी इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज लो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी लो। घर नहीं है तो घर ले लो। घर बार है तो स्टॉक्स ले लो। पर जो भी चीज खरीदो ना, पहले उस चीज के ऊपर 1 से 2 साल तक स्टडी करो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा पैसा लगाना किधर है, मैं तुम्हें सिर्फ पैसा बनाना बताऊंगा। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। और अगर एक केस स्टडी देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी वीडियो आ रही है, जाके देख लो।